वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आरुबाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है यूपी सामान्य ज्ञान की, ठीक है, यूपी स्पेशल जीके। इसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए फिर उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष, ठीक है, शिक्षा से संबंधित विभाग, इससे भी एक सवाल आता है। तो देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना हुई 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1972 में। फिर उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हैंडीकैप वाला कहाँ है? कानपुर में है और स्थापना हुई 1997 में। फिर हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान, इसके ये है कानपुर में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976, ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों संस्थान एक साथ 1976 में। फिर है उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो ये है बनारस अखबार, 1845 में शुरू हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान, ये है सैफई इटावा में 2005 में स्थापित। और पहला उर्दू पत्र कौन है उत्तर प्रदेश का? ये है सरदल अखबार, 1846। तो देखिए, हिंदी पत्र बनारस अखबार 1845 में आया, फिर एक साल बाद उर्दू पत्र आया सरदल अखबार 1846 में। तो ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित तथ्य हो गए उत्तर प्रदेश के। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी सवाल उठ के आते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले, ठीक है, स्थान देखेंगे और मेला देखेंगे। तो देखिए, हरदास जयंती मेला, ये निधिवन वृंदावन मथुरा में लगता है। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्रृंगीरामपुर मेला और मकनपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में। सैयद सलार का मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है बहराइच में, सैयद सलार। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला बरेली। तिगरी मेला अमरोहा। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत राम नवमी मेला कार्तिक या फिर परिक्रमा मेला, ये लगता है अयोध्या धाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर है परिक्रमा मेला जो कि फाल्गुन महीने में लगता है नैमिषारण्य सीतापुर में। फिर गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला सहारनपुर में। और कालिंजर का मेला बांदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिंजर मेला, कालिंजर दुर्ग, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है बांदा में। गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति का, ये गोरखपुर में। रामायण मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अयोध्या धाम, चित्रकूट और श्रृंगरवेरपुरम में। फिर सोरो मेला कासगंज में। झूला मेला सावन के महीने में मथुरा अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लगता है वाराणसी और वृंदावन में। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं मथुरा में। मथुरा में लगभग 86 मेले लगते हैं सर्वाधिक, और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? पीलीभीत में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महाकुंभ मेला, ठीक है, जो प्रयागराज में लगता है हर 12वें साल पे, ठीक है, हर 12वें साल पे महाकुंभ होता है। फिर काकोरा मेला जो है बदायूं में। रामनगरिया मेला गंगा तट फर्रुखाबाद में। बटेश्वर का मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पशु मेला है, आगरा में लगता है। और उसी तरह ददरी का मेला, ये भी पशु मेला है, ये बलिया में लगता है। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है और पहला कौन है? ये है बटेश्वर का मेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कजली मेला, चरखारी मेला, चरखारी का गोवर्धन नाथजू मेला, ये लगता है महोबा में। देवी पाटन मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बलरामपुर में। श्रावणी का मेला संकीसा फर्रुखाबाद में। देव छठ श्रावणी और जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। नवरात्रि व गढ़गौर मेला कैलाश मेला आगरा में लगता है। नककटैया मेला दशहरा के समय में ये लगता है चेतगंज वाराणसी, नककटैया इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा मेला भी वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहारनपुर में लगता है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में।
सरधना मेरठ में। नौचंदी मेला जो कि चैत महीने में 1 माह तक चलता है, नौचंदी मेला ये लगता है मेरठ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकरी मेला जो है मोदी नगर में। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। कंसबद्ध मेला हमीरपुर में। और कंस मेला जो है मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये तो देख लिया महत्वपूर्ण मेले, एक सवाल फिक्स है इसमें से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महोत्सव देख लीजिए और स्थान देख लीजिए। ठीक है, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। ठीक है, सैफई महोत्सव जो है, जो कि जनवरी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ये लगता है सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव ये जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम गोरखपुर में लगता है। ठीक है, झांसी महोत्सव क्या है, ये फरवरी में लगता है, एक आयुर्वेद महोत्सव है झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव ये फरवरी में वोट क्लब पर। और प्रयाग उत्सव, त्रिवेणी महोत्सव और प्रयाग उत्सव जो है ये प्रयागराज में। लठमार होलिकोत्सव व रंगोत्सव ये बरसाना व नंदगांव मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा। फालेन होलिकोत्सव ये प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, फालेन होलिकोत्सव ये फालेन गांव मथुरा में। चिताभस्मी होलिकोत्सव ये मणिकर्णिका घाट काशी। फिर कबीर उत्सव और मगहर महोत्सव की बात करें तो मगहर संत कबीर नगर में। ठीक है, फिर सरधाना महोत्सव इंपॉर्टेंट है मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव इंपॉर्टेंट है सारनाथ वाराणसी में। कामपिल्य महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, जैन मंदिरों में होता है फर्रुखाबाद के। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में। ताज महोत्सव जो है ये फरवरी में मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है आगरा में। सहुलकुल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम एकता का। और राम बारात उत्सव, सहुलकुल और राम बारात उत्सव लगता है आगरा में, बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ महोत्सव जो है ये अवध की कलाओं का प्रदर्शन है लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यमुना महोत्सव, ये चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव मथुरा में। सरयू महोत्सव दीपोत्सव जो है अयोध्या धाम में। सोन महोत्सव जो है सोनभद्र में। कजरी महोत्सव जो है वो मिर्जापुर में। वाराणसी महोत्सव क्या है, ये वाराणसी में लगता है, ये भारतीय दर्शन ज्ञान और संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल है। देव दीपावली उत्सव जो है ये त्रिपुर राक्षस और ये वध का उत्सव है, ये वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यास समारोह जो है ये वाराणसी में। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज में। ठीक है, तो ये तो देख लिए महोत्सव वगैरह। तो इससे देखिए एक सवाल फिक्स। अब अगले सवाल में हम तक चलते हैं खनिज संस्थानों वगैरह में। ठीक है, संस्कृति वगैरह देख लिया, मेला महोत्सव और सारी चीज़ें आपने देख ली उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले वीडियो में भी। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं अलग टॉपिक एकदम, खनिज संसाधनों की उपस्थिति। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखिए कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में पहली बार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। राज्य खनिज विकास निगम उत्तर प्रदेश की स्थापना कब, 1974 में। ठीक, फिर इसके बाद है कि खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए ये अधिकार प्रदेश सरकारों को दिया गया है। ठीक है, जो उप खनिज हैं उनको नियंत्रित करने के लिए अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, ये है खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकारों को ये दिया गया है अधिकार। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति देख लीजिए, ये आई थी दिसंबर 1998 में, जिसमें ये था कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 15 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, 12 जिलों को, जिसमें है इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर इत्यादि। ठीक है, फिर 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बैकग्राउंड। अब आगे देखते हैं कि खनिज है और किस स्थान पर या किस जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, सबसे पहले देखिए कोयला सिंगरौली, बॉक्साइट जो है चित्रकूट, डोलोमाइट बारी सोनभद्र, पोटाश लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, इंडासुलूसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, पायरोफिलाइट जो है वो झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में,
सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में, पाइराइट्स सोनभद्र में, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में, फायर क्ले जो है ये बांसी मकरी को खो, ठीक है, ये है मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में, ठीक है। हीरा जो है बांदा और मिर्ज़ापुर में, तांबा ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। चूना पत्थर की बात करें तो ये है गुरमा कनाज बापूहारी मिर्ज़ापुर में और कजराहट सोनभद्र में, ठीक है। फिर सोना की बात करें तो सोना जो है ये शारदा और ग्राम गंगा के रेत में, परसोई क्षेत्र चकोरिया चरका जो कि सोनभद्र में और बेरवार ललितपुर में। बेराइट्स की बात करें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर है। ग्रेफाइट जो है हमीरपुर में, जिप्सम झांसी हमीरपुर में, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। डायस्पोर की बात करें तो ये है झांसी महोबा ललितपुर। ग्रेनाइट जो है बादा हमीरपुर ललितपुर महोबा और झांसी। लौह अयस्क ललितपुर में, कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। चाइना क्ले जो है वो सोनभद्र में। फेल्सपार झांसी में, सिल्लीमेनाइट सोनभद्र में, गेरू जो है बांदा में, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र। एस्बेस्टस की बात करें तो मिर्ज़ापुर झांसी का बड़ा गांव क्षेत्र। कांच बालू की बात करें तो यह है शंकरगढ़ लोहारगढ़ प्रयागराज, बरगढ़ बांधा अलीगढ़ चित्रकूट, ठीक है। गेरू की बात करें तो सिर्फ बांदा में। तो देखिए ये अभी ऐसे याद नहीं होगा, इसको 2-3 बार सुनिएगा कम से कम, इसको रटना है, ठीक है, फिर ये जाके याद होगा। तो बस आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, मुख्य खनिज देखते हैं। तो देखिए कोयला कहाँ पे पाया जाता है, ये सोनभद्र में, बीना, ककरी, खादिया और कृष्णशिला। लाइमस्टोन की बात करें तो ये भी सोनभद्र में, बिल मरकुंडी, कजराहट, भलुआ और गुरमा, ठीक है। उपखनिज सिलिका सैंड की बात करें तो ये इलाहाबाद में बाराशंकरगढ़ और चित्रकूट में बरगढ़। डायस्पोर यानी पायरोफिलाइट, इसकी बात करें तो ये ललितपुर झांसी हमीरपुर महोबा में पाया जाता है। ग्रेनाइट डायमेंशन स्टोन ललितपुर में। ग्रेनाइट खंडा या गिट्टी जो है ये ललितपुर झांसी हमीरपुर महोबा में। डोलोस्टोन खंडा गिट्टी ये सोनभद्र में। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा में। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं सहारनपुर और बिजनौर में। बालू मोरंग पाया जाता है जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र में। और साधारण बालू ये प्रदेश के हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़ करके सभी जनपदों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। खनिज से संबंधित इतना ही है, बस इसको रट जाइएगा बिल्कुल, एक आध सवाल आ जाते हैं इसमें से। अब देखिए संग्रहालय भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कभी कभी लिस्ट दे दी जाती है या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के चलिए प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है कन्नौज, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में स्थापना। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, 1988 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो कि अयोध्या में है, इसकी स्थापना हुई 1988 में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, स्थापना 1989 में। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो कि मेरठ में है, इसकी स्थापना हुई 1997 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, इसकी स्थापना हुई 1995 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा सिद्धार्थनगर वाले की स्थापना हुई 2000 में। इसके अलावा राज्य संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना हुई 1863 में। जैन संग्रहालय मथुरा, इसकी स्थापना 2003 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर की स्थापना 2004 में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, स्थापना 1989। कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूरी एवं कथक संग्रहालय, स्थापना 2016 में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो कि वाराणसी में है, इसकी स्थापना हुई 2018 में। और बाल संग्रहालय कन्नौज और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, ये दोनों निर्माणाधीन हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, हो सकता है आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए इससे, तो ये प्रमुख संग्रहालय हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसमें देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो प्रयागराज विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है, स्थापना इसकी 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है अमेठी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में, ठीक है।
कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो इसमें देखिए नंबर 1 पे है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में है, चंद्रशेखर आज़ाद वाला। स्थापना 1974 में की गई थी। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है अयोध्या में, स्थापना 1974 में। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश ने इस विद्यालय का नाम बदल करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया है। ठीक है, आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2004 में स्थापना। ठीक है, और जो ये वाला विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पे इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ठीक है, अगला है कि सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जो कि प्रयागराज में है, स्थापना 2000 में। यूजीसी ने इसको अपनी वेबसाइट पर डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। आगे अगला है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है बांदा में। ठीक है, कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को भी देख लीजिए। इसमें देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जौनपुर में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है गोरखपुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है आगरा में। ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है अयोध्या में, और फैजाबाद का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है। ठीक है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वाराणसी में, महात्मा ज्योतिबा रुहेलखंड विश्वविद्यालय है बरेली में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, अगले देखिए और ये राज्य विद्यालय हैं। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान की अगर बात करें तो ये लखनऊ में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम बदल करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजर्षि टंडन जो है ये मुक्त विद्यालय ये प्रयागराज में है, स्थापना इसकी हुई 2004 में, और पहले डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में 1999 में इसको स्थापित किया गया था। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की बात करें तो ये लखनऊ में है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गो अनुसंधान संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है मथुरा में। ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय है लखनऊ में, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है। अब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है गोरखपुर में, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की बात करें तो यह है कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है, हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में, और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है बलिया में। ठीक है, तो ये बस एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा कि मे भी एग्जाम में पूछ दे तो बिल्कुल कर जाइएगा, आपको अंदाजा लगा रहे। ठीक है, अब देखिए ये देखिए डीम्ड विश्वविद्यालयों की सूची है। डीम्ड विश्वविद्यालय हैं इतने, जिसमें नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, शोभित अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में है, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है नोएडा में, संतोष विश्वविद्यालय कहाँ है गाजियाबाद में, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इज्जत नगर बरेली में, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आगरा में, उच्चतर तिब्बती प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान है वाराणसी में, और भातखंडे संगीत संस्थान है बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ में। ठीक है, तो ये तो देख लिया। ये देखिए आगे जो है निजी विश्वविद्यालय हैं, इनको मत देखिए। ठीक है, अब आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला ये जो कृषि विश्वविद्यालय हैं कुछ, जिनको ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बात करें तो इसमें देखिए है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का, फिर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है फैजाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में, यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान है मथुरा में, और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है बांदा में। तो चलिए बांदा वाला तो नाम से पता चल रहा है, ऐसे महापुरुषों के नाम से याद कर लीजिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद वाला कानपुर में है, नरेंद्र देव का फैजाबाद में, वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, दीनदयाल उपाध्याय मथुरा में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक सवाल पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका विश्वविद्यालय वगैरह के टॉपिक ख़त्म। ठीक है,
तो देखिए इसको अब यहीं पे ये टॉपिक जो है इसको क्लोज करते हैं। कल हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ वगैरह, ठीक है। अपवाह तंत्र जो है उत्तर प्रदेश का, इसको पूरा कवर करेंगे अच्छे से। तो बस ऐसे ही अब इम्पॉर्टेंट आपको जो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपी स्पेशल वो आपको कवर कराया जाएगा। अब देखिए यूपी जीके जो ये आपका चैनल पे दिया जा रहा है वो आपके आरओ में भी बहुत काम आने वाला है, यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, इन दोनों एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा यूपी के जितने भी एग्ज़ाम पढ़ते हैं आपका, ठीक है, नेट का, टीचर वाला, ठीक है, जिसमें भी यूपी स्पेशल आपके सिलेबस में है, लेखपाल वगैरह जो भी, ठीक है, सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये चैनल पे वीडियो पड़ा रहेगा, डेली आपको एक वीडियो जो है मिलेगा यूपी स्पेशल से रिलेटेड। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।